सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लोकेंद्र सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय लोकेंद्र। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे सीबीएसई क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। और एक्सरसाइज 1.4 करने के बाद अब बारी आती है एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन पढ़ने की, यानी कि जो एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चंस हैं उनके पीछे क्या कंसेप्ट लगा है वो हम लोग समझेंगे। तो आपका टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिकल ऑपरेशन चार तरह के होते हैं। एक होता है एडिशन, दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, फिर होता है आपका मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट होता है आपका डिवीजन। तो यानी ऑपरेशंस को यूं कहें कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर्स को हम किस तरह से ऑपरेट करें, किस तरह से उनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए, जैसे कि अभी तक पिछली क्लासेस में आप नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो पढ़ चुके हैं आप। मतलब कि अगर आपको बोल दिया जाए कि 2 + 3 कितना होता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 5 होता है। आपसे पूछा जाए 9 - 8 क्या होता है, आप बता सकते हैं 1 होता है। आपसे पूछा जाए 3 × 6 क्या होता है, आप बता देंगे 18 होता है। ठीक है। आपसे पूछा जाए 20/5 क्या होता है, आप बता देंगे 4 होता है। ठीक है। तो ये जो इंटीजर्स का ऑपरेशंस है ये आपको पता है। अब यहाँ पे आप लोग को क्या सीखना है, रियल नंबर्स में जो आपने इस बार 2 नए नंबर्स पढ़े हैं, कौन कौन से। एक पढ़ा है आपने रेशनल नंबर्स और दूसरा पढ़ा है आपने इरेशनल नंबर। तो इंटीजर्स का ऑपरेशन आप जानते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर्स को किस तरह से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करें, और इरेशनल को भी कैसे मतलब कि कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करें, है ना। यानी दोनों को कैसे अलग अलग ऑपरेट करें। तो ये हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की, है ना, एडिशन की। तो ऐड कैसे करते हैं, जैसे हम 2 रेशनल नंबर लेते हैं। मान लीजिए एक हो गया 3/2 और एक हो गया आपका 7/5। ठीक है। इन दोनों को अगर हमको ऐड करना है तो ऐड कैसे करेंगे। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेंगे। 2 5 का एलसीएम हो जाएगा 10। ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा, एंड देन जो कोसेंट आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। जिसको नहीं आता है तो देख लीजिए कि जो आपका एलसीएम होता है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। ठीक है। और डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करने पे 5 आया और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो क्या आएगा 15। ठीक है। देन प्लस साइन लगा हुआ, प्लस लगा दीजिए। अब 5 से यहाँ का डिनोमिनेटर पकड़ेंगे, इससे डिवाइड करेंगे 10 को तो कोसेंट आएगा आपका 2, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14। ठीक है। ऐड करेंगे आएगा आपका 29/10। तो ये हो गया आपका एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, कैसे, एलसीएम लेकर। ठीक है। ऐसे ही सेम प्रोसेस सब्सट्रैक्शन में लगता है। सब्सट्रैक्शन में क्या होगा चेंज, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, बस, और कुछ नहीं होता है। सेम प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे मल्टीप्लिकेशन है उसको कैसे करना है, तो मान लीजिए 2 नंबर आपके पास है। एक है आपके पास 10/7 और दूसरा है आपका 42/5 या 9। ठीक है। अब इनको आपको मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों आपस में डिवाइड होते हैं। अगर इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है, जैसे आप फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में लाते हैं, तो कोई अगर कॉमन नंबर है तो उससे आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे 7 और 42 में है, 7 × 7, 7 × 6 = 42। ठीक है। उसके बाद ये 10 के लिए यहाँ पे कोई कॉमन नंबर नहीं है, बट 6 और 9 के लिए है। 6 और 9 में है आपका 3 कॉमन, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। अब कोई कॉमन नंबर नहीं है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या करेंगे, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20, एंड 3 × 1 = 3। जब तक कॉमन नंबर मिल रहा है कोई न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तब तक डिवाइड करते चलेंगे, नहीं तो फिर न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ही लिख देंगे। अब होता है डिवीजन। देखिए, डिवीजन थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे हो गया आपका डिवीजन, डिवीजन का कुछ रूल होता है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे 4 नंबर कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है। A, B, C या D। ठीक है। ये सभी इंटीजर्स हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा दिया है A/B डिवाइड बाई C/D। ठीक है।
ए अपॉन बी मतलब ये एक रेशनल नंबर है और आपको दूसरे रेशनल नंबर से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, ए अपॉन बी और डिवाइड के लिए अपॉन सी बाई डी, सी अपॉन डी, ठीक है। देखिए आपको फोकस करना होता है कि आपकी मिड लाइन कहाँ पे है। मिड लाइन यानी कि जो दो नंबर को डिवाइड करने वाली जो लाइन है, जैसे यहाँ पे डिवाइड है ना, ए बाई बी के बाद डिवाइड है, तो ए बाई बी के बीच में, ए बाई बी के बाद में क्या है, ये मिड लाइन यानी ये डिवाइड लाइन है, ठीक है। इस पर फोकस करना होता है। तो क्या करते हैं फिर कि जैसे ये आपका डिवाइड लाइन है, मेन लाइन, तो करते ये हैं कि जो डिवाइड लाइन के ऊपर, जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे होता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और जो टॉप एंड बॉटम वाले हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा ऐसा होता क्यों है, तो देखिए जैसे ये लिखा हुआ है ए अपॉन बी डिवाइड बाई सी अपॉन डी, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, ए अपॉन बी, और जब डिवाइड साइन हटाते हैं, डिवाइड साइन हटा के मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, आपका फ्रैक्शन जो होता है वो रिवर्स हो जाता है, आपका फ्रैक्शन रिवर्स हो जाता है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है ये भी देख लीजिए। जैसे आपको 6 को 2 से डिवाइड करना है, 6 को 2 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। तो या तो इसको आप ऐसे लिखोगे ना, 6/2 ऐसे लिखोगे ना, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या था 2/1 था, ठीक है। फिर आपने क्या किया 6 इंटू इसको उल्टा कर दिया 1/2, तो देखिए वही चीज़ फिर आ गई ना 6/2। तो इसलिए होता है कि अगर आप डिवाइड साइन हटा के मल्टीप्लाई लगा रहे हो तो क्या होगा, आपका जो ये जो आगे वाला फ्रैक्शन है ये आपका रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ए का डी से मल्टीप्लाई, ए डी, और बी का सी से मल्टीप्लाई, ठीक। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि जो मेन आपकी डिवाइड लाइन है उसके जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो टॉप एंड बॉटम है ना, टॉप मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट वाले नंबर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। टॉप वाला टॉप में ही रहेगा, ये उठ के यहाँ जाएगा इसके साथ, तो ए डी, और डिवाइड बाई बी वाला सी के साथ अपॉन बी सी, देखिए सेम वही प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। आगे एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए लिखा हुआ है 3/2 डिवाइड बाई 7/8, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसको आप ऐसे लिखोगे 3/2 डिवाइड बाई 7/8, ठीक है। क्या करोगे आप, 3 का 8 से मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा, 3 8 जा 24, और 2 का 7 से, 2 7 जा 14। उसके बाद अगर कॉमन नंबर मिल रहा है तो कॉमन नंबर आपके पास है 2, 2 7 जा एंड 2 12, 12 2 जा, तो ये आ गया आपके पास 12/7। तो ऐसे करते हैं, ठीक है। फिर दूसरे तरीके से दिया हो सकता है कि ए अपॉन बी अपॉन सी, मतलब ऐसे करके, मतलब ऐसे, सॉरी ऐसे दिया हुआ है कि ए डिवाइड बाई बी अपॉन सी। इस बार यहाँ फ्रैक्शन नहीं है, क्या है, ऐसे लिखा हुआ है कि ए, अब ये जो डिवाइड है, ये डिवाइड क्या है, ए के बाद है, तो ए के बाद जो है वो मिड लाइन बन जाएगी बी बाई सी, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए भले यहाँ फ्रैक्शन नहीं है, जैसे यहाँ पे क्या था ए बाई बी है, तो लेकिन क्या इसके नीचे हम 1 नहीं लगा सकते, a/1 बिल्कुल लगा सकते, और नीचे हो जाएगा b/c। अब देखिए फिर से वही प्रोसेस, डिवाइड लाइन के जस्ट ऊपर और नीचे वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो टॉप मोस्ट और टॉप बॉटम है ये मल्टीप्लाई, यानी c जाएगा उठ के a के पास ac, और 1 जाएगा b के पास b। तो ये हो गया, जैसे 4 डिवाइड बाई 7/9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4/7/9, है ना। तो ये ऐसे लिख सकते हैं 4/1 डिवाइड बाई 7/9, 9 का 4 से, 4 9 36, और 1 का 7 से अपॉन 7। तो ये हो गया, ऐसे करते हैं, ठीक है। या एक तरीका और हो सकता है कि a डिवाइड बाई b और डिवाइड बाई c, मतलब a बाई बी डिवाइड बाई c। तो क्या इसको कैसे लिखेंगे, a अपॉन b और डिवाइड बाई c, तब मिड लाइन यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए c के नीचे कुछ नहीं है, c के नीचे 1 लगा सकते हैं, ठीक। अब 1 जाएगा a के पास और b जाएगा c के पास, a अपॉन बी सी, बस खत्म। एग्जाम्पल 4/9 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो कैसे लिखोगे आप, 4/9 डिवाइड बाई 3, और 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 जाएगा 4 के पास और 9 जाएगा 3 के पास, 9 3 27, बस दैट्स इट, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, आगे काम आएंगे, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए जो रेशनल नंबर्स होता है
जितने भी तरह के नंबर होते हैं आपके पास, चाहे नेचुरल नंबर की बात कर लें, होल नंबर की बात कर लें, इंटीजर की बात कर लें, सबका एक सिंबल होता है डिनोट करने का। जैसे नेचुरल नंबर का आपका कैपिटल N होता है, होल नंबर का आपका कैपिटल W होता है, इंटीजर्स का I होता है ना, तो सॉरी इंटीजर्स का Z होता है, सॉरी कैपिटल Z होता है, इरेशनल का I होता है। तो वैसे ही आपको जो रेशनल नंबर होता है, तो रेशनल नंबर का जो नोटेशन है वो होता है आपका कैपिटल Q से। यानी जहाँ भी आप कैपिटल Q की बात करेंगे मैथमेटिक्स में, तो वहाँ पे आपका रेशनल नंबर की बात होगी, ठीक है। यानी यहाँ जहाँ भी हम Q यूज़ करेंगे, Q वर्ड, वहाँ पे आप समझ जाइए कि हम रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रेशनल नंबर्स की। प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है कि अगर दो रेशनल नंबर्स को जोड़ा जाए, दो रेशनल नंबर को ऐड किया जाए, तो क्या आता है, एक रेशनल नंबर आता है, एक रेशनल नंबर ही आता है। अगर दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो भी रेशनल नंबर आता है, ठीक है। अगर दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो भी रेशनल नंबर आता है, या दो रेशनल नंबर को डिवाइड किया जाए तो भी रेशनल नंबर ही आता है। जैसा अभी हमने करके दिखाया, चारों प्रॉपर्टीज, चारों ऑपरेशंस करके दिखाया, सब में क्या आ रहा है, एक रेशनल नंबर ही निकल के आ रहा है। तो यानी रेशनल नंबर्स का दूसरे रेशनल नंबर, यानी एक रेशनल नंबर का दूसरे रेशनल नंबर के साथ कुछ भी करें, कोई भी ऑपरेशन करें, वो जो रिजल्ट है हमारा वो हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ते चलिए, क्योंकि आगे काम आएगा। अभी हो सकता है आपको लग रहा हो कि कोई यूज़ नहीं इसका, बट आगे काम आएगा। चलिए अब बात करते हैं इरेशनल नंबर के ऑपरेशन की। अभी तक आपने रेशनल नंबर का ऑपरेशन पढ़ लिया, ठीक है। अब इरेशनल नंबर का अगर ऑपरेशन देखें, तो जैसे पहला है एडिशन, है ना, एडिशन है। तो एडिशन में अगर हम दो नंबर लेते हैं इरेशनल नंबर, मान लीजिए एक हम लेते हैं √5 और दूसरा लेते हैं 2√5, इनको अगर हम ऐड करें तो देखिए ऐड कैसे करते हैं, देखिए ऐड कैसे करते हैं, क्या करते हैं, अगर यहाँ पे हम √5 कॉमन कर लें, √5 अगर कॉमन कर लें, तो यहाँ पे क्या था, कोफिशिएंट कुछ नहीं था, तो 1 लगा सकते हैं, 1 × √5, तो क्या बचा यहाँ पे 1 हो गया, प्लस यहाँ पे क्या बचा 2, तो 1 + 2 यानी 3, तो 3√5, ठीक है। बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा कीजिए जैसे √5 है ना, और सेम इरेशनल नंबर वाले ही ऐड होंगे, नहीं तो नहीं ऐड होंगे। √5 लिख दीजिए, और √5 के साथ जो भी मल्टीपल में है दोनों मल्टीपल्स को ऐड कर दीजिए, यानी यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 + 1 3, और ये आपका आ गया 3√5, ठीक है। अगर ऐसे है √3 + 7 सॉरी 2√3 + 7√3, तो क्या होगा, √3 लिख दीजिए, ठीक है, और कि 2 और 7 इनको ऐड कर दीजिए, क्या आ गया आपका 9√3, ठीक है। लेकिन अगर लिखा हुआ है 2√5 + 2√3, तब फिर ये ऐड नहीं होगा, तब ये एज इट इज ही रहेगा, 2√5 + 2√3, ठीक है। यानी अगर सेम इरेशनल नंबर्स हों तो ही ऐड होते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट, नहीं तो फिर नहीं होते हैं। तो ये हो गया एडिशन की बात। सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही है, सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही है। मान लीजिए हम लिखें यहाँ पे 7√6 - 2√6, तो क्या होगा, √6 ऐसे लिख दीजिए, और 7 में 2 गया 5, तो 5√6, बस ऐसे ही है। हाँ, अगर रिवर्स लिखा हुआ है 2√6 - 7√6, ठीक है, तो क्या कैसे लिखेंगे, √6 एंड देन 2 में माइनस हो रहा है 7, अब 2 में 7 माइनस हो रहा है। तो देखिए सब्ट्रैक्शन में एक चीज़ ध्यान देनी होती है कि अगर जो नंबर बड़ा है उसी का साइन हम रखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, 7 का साइन प्लस था तो हमने प्लस रखा। अब यहाँ पे क्या है, 7 का साइन क्या है, माइनस में है, तो सब्ट्रैक्ट हम वैसे ही करेंगे, जाएगा 7 में ही 2, 7 में 2 गया 5, बट माइनस क्या है, -7 के साथ लगा है, और 7 है बड़ा नंबर, किसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू 2, तो जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन लगेगा, तो यहाँ पे 5 के साथ आ जाएगा माइनस, ठीक है। और इसका कंसेप्ट क्या होता है, जैसे नंबर हो गया, यहाँ पे हो गया आपका, हो गया 0, ये 1, ये 2, ठीक है, ये -1 -2 -3 -4 -5। देखिए 2 में 7 जाने का मतलब क्या, कि 2 से हम 7 पीछे जाएं, है ना, 2 से हम 7 पीछे जाएं, तो कितना जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या मिला आपका, -5। तो ये लॉजिक होता है। तो बार बार नंबर लाइन ना बना के हम कंसेप्ट क्या यूज़ करते हैं कि हम माइनस बड़े में छोटा ही करेंगे, बट क्या है कि जो नंबर बड़ा है उसी का साइन हम रखेंगे, ठीक है। तो ये होता है। आगे फिर मल्टीप्लिकेशन,
मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? तो देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली होती है आपकी रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू, ये प्रॉपर्टीज इनको नोट कर लीजिएगा, इक्वल टू होता है रूट ए बी, इक्वल टू रूट ए बी, या इसी का रिवर्स रूट ए बी इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी। यानी रूट मर्ज भी हो सकते हैं और रूट क्या हो सकते हैं, मतलब कि सेपरेट भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है रूट 3 इंटू रूट 7। ठीक है, ये अलग अलग दोनों नंबर है, ये ए है, ये आपका बी है, रूट ए रूट बी। तो क्या होता है, रूट हम मर्ज कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं, और क्या करेंगे ए इंटू बी, यानी जो नंबर्स हैं वो रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 3 इंटू 7। तो क्या आ गया आपका ये रूट 21। ठीक है, या इसी का अगर रिवर्स हम करें रूट 21, इसको अगर हम ब्रेक करना चाहें तो ब्रेक भी हो जाता है। क्या होगा, जैसे मतलब इसका ठीक है रिवर्स, रूट ए बी है तो रूट ए बी क्या करेंगे, इसको रूट जो है ब्रेक कर लेंगे, रूट ए इंटू रूट बी कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे जो नंबर्स हमको ब्रेक करना है 21 को ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 7, और फिर ब्रेक कर लेंगे रूट 3 इंटू रूट 7। तो ये होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं डिवीजन पे। अब देखिए जो इरेशनल नंबर का डिवीजन होता है उसमें भी एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी होती है रूट ए बाई बी इक्वल टू रूट ए अपॉन रूट बी। मतलब जैसे वहाँ प्रोडक्ट में रूट ब्रेक हुआ था, वैसे ही यहाँ कोसेंट में जो है वो रूट ब्रेक हो जाएगा। मतलब कि जैसे लिखा हुआ है रूट 4/3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 4 अपॉन रूट 3, या इसी का रिवर्स भी पॉसिबल है ना। यानी ये जो रूट जैसे लिखा है रूट 4/√3, तो इसको हम मर्ज कर सकते हैं रूट 4 अपॉन 3। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी लिख लीजिए। तो देखिए जैसे हमने बात करी थी कि अगर दो रेशनल नंबर्स का ऑपरेशन किया जाए, चाहे जो भी ऑपरेशन करें चारों में से कोई, तो वो हमेशा क्या हमको रिजल्ट देगा, एक रेशनल नंबर ही देगा। ठीक, वैसे अगर बात करें इरेशनल की, यानी इरेशनल का अगर ऑपरेशन करें तो क्या आएगा, तो इरेशनल देगा या फिर रेशनल देगा या फिर दोनों देगा। तो देखिए क्या होता है कि अगर उसके बाद एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक नंबर में रूट 6, ठीक है, और एक ले लें हम रूट 3। ठीक है, इनको ऐड करें। अब अगर इनको ऐड करेंगे तो ऐड तो होंगे नहीं है, एज इट इज रहेगा। ठीक है, अगर हम दूसरा नंबर लें, मान लीजिए एक हम ले लें, तो ये क्या आया, ये आपका हो गया एक इरेशनल नंबर। ठीक है, अच्छा इरेशनल का जो डिनोटेशन होता है वो होता है आपका कैपिटल आई। जैसे रेशनल का क्यू होता है वैसे इरेशनल का होता है आपका आई। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी हम आई लिखें तो आप समझ जाइएगा कि हम इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। अगर एक रूट 6 लें और एक माइनस रूट 6 लें, अब दोनों को अगर ऐड करें, ठीक है, क्योंकि दोनों ही क्या है इरेशनल नंबर है, तो देखिए रूट 6 और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आ गया 0। अब 0 क्या रेशनल नंबर नहीं है, अपॉन 1 करें तो ये क्या आ गया आपका रेशनल यानी क्यू। ठीक है, वैसे ही अगर हम एक नंबर लें 2 + √3 और एक नंबर लें 2 - √3, दोनों ही रेशनल है, दोनों ही इरेशनल नंबर है। अब दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 + 2 4 हो जाएगा। तो ये क्या आया आपका रेशनल आया। ऐसे ही अगर हम ऐसे ले लें √3 + 2 और √3 - 2, ये दो नंबर है, ये एक ये नंबर। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे अगर ऐड करोगे आप तो 2 से 2 कैंसिल, √3 + 2 √3 + √3, तो यहाँ पे 1 तो 1 + 1 2 √3। अब देखिए ये एक इरेशनल नंबर आ गया। ठीक है, तो मतलब कुछ फिक्स नहीं है, इरेशनल में कुछ भी हो सकता है। मतलब इरेशनल में अगर ऐड करोगे तो हो सकता है कभी इरेशनल है या हो सकता है कभी रेशनल है। ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करने से पहले कुछ और प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए। प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रॉपर्टीज़ है जैसे √a + √b इंटू √a - √b। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा, कि 8th में पढ़ा है आपने अलजेब्रा में, a + b इंटू a - b। a + b इंटू a - b क्या होता है, ये होता है आपका a² - b²। तो अगर यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करें
जैसे यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही चीज़ अगर हम यहाँ अप्लाई करके देखें क्या है, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, सेम पैटर्न है बस नंबर चेंज है। तो क्या होता है, यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाता है तो यहाँ पे रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b का स्क्वायर होता है सेकंड नंबर का तो यहाँ रूट b का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका, रूट ए का स्क्वायर a और माइनस रूट b का स्क्वायर b। ये तो पता है ना आपको कि अगर स्क्वायर रूट का स्क्वायर करें तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अगर नहीं पता होगा तो अभी हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना समझिए कि अगर स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है और स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है और हमारे पास जो नंबर है वही बचता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका a माइनस बी। तो हम एग्जाम्पल अगर लें 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, ठीक है, सेम नंबर सेम पैटर्न, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 4 माइनस 3, तो ये हो गया आपका 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका रेशनल नंबर आया, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि इरेशनल में कुछ भी फिक्स नहीं है। इरेशनल में अगर ऑपरेशन करें तो वो कभी रेशनल भी आएगा या कभी इरेशनल आएगा, तो यानी कुछ कह नहीं सकते जैसा कि हम रेशनल में कह सकते थे। तो यानी अगर हम i प्लस आई करें, यानी इरेशनल और इरेशनल नंबर दो डिफरेंट ऐड करें, अब आप ये मत कर दीजिए कि यहाँ पे i प्लस आई 2i कर दीजिए, मतलब i का मतलब क्या है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं i1 प्लस i2, ये एक अलग इरेशनल नंबर है, ये एक दूसरा इरेशनल नंबर है ना। तो ये क्या आएगा, इसका कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। या i1 को सब्ट्रैक्ट करें i2 से, या i1 को मल्टीप्लाई करें i2 से, या i1 को डिवाइड करें i2 से, ठीक है। ये सभी क्या आएंगे, ये सभी क्या आ सकते हैं, या तो रेशनल आएगा या तो इरेशनल आएगा, है ना। यानी कुछ कंफर्म नहीं है कि क्या आ सकता है ना। तो ये चीज़ें नोट कर लीजिए, इससे फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, यानी इरेशनल नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए कोई नई चीज़ नहीं है, जैसा कि अलजेब्रा में आप लोग पढ़ चुके हैं 8th क्लास में। अगर ऐसे लिखा हुआ a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ठीक है, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो कैसे करेंगे, पहले एक नंबर को पकड़ लीजिए, ठीक है, ए को आप सी से मल्टीप्लाई कराएं, ए को सी से, देन प्लस ए को आप डी से कराएं, ए इंटू डी, ठीक है। फिर उसके बाद आप बी को पकड़ लें, साइन के साथ मल्टीप्लाई कराइएगा, है ना, कि अगर जैसे बी का साइन प्लस का है, डी का माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ठीक है। अगर बी का, फिर उसके बाद हाँ बी को सी से कराएं तो बी इंटू सी हो जाएगा, एंड देन बी को डी से कराएं तो यह आपका हो जाएगा बी इंटू डी। बस यही है और कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 3 प्लस रूट 2 इंटू रूट 3 प्लस 4, इसको अगर मल्टीप्लाई करना है, दोनों ही क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब अगर मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले आप 3 को पकड़ लीजिए, है ना, 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई कराइए पहले, तो 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा, फिर आगे प्लस, क्योंकि 3 का साइन भी प्लस और इसका साइन भी प्लस, तो 3 इंटू 4 कराएंगे तो आएगा आपका 12, देन प्लस, ये प्लस और प्लस। अब रूट 2 को पकड़ लीजिए, रूट 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई कराइए, तो देखिए रूट 2 इंटू रूट 3, प्रॉपर्टी याद कीजिए, रूट 2 इंटू रूट 3, प्रॉपर्टी याद कीजिए, रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, रूट ए बी, यानी हो जाएगा आपका रूट के अंदर 2 इंटू 3 यानी 6, रूट 6, तो ये आपका हो गया रूट 6। उसके बाद देन अब रूट 2 को 4 से मल्टीप्लाई कराना है, तो रूट 2 इंटू 4 ये आपका हो जाएगा 4 रूट 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐड होने वाला है, यहाँ पे कुछ ऐड नहीं होगा, सारे स्क्वायर रूट अलग अलग है, रूट 3 अलग है, रूट 6 अलग है, रूट 2 अलग है, तो ये एज इट इज ऐसे लिखा रहेगा। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है। अब जैसे अगला एग्जांपल लें, रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 माइनस रूट 3, है ना। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 से, है ना, रूट 5 इंटू रूट 2, उसके बाद अब रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस रूट 3 से। अब देखिए साइन का ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई भी नंबर का साइन क्या होता है कि जो नंबर लिखा है उसके जस्ट पहले जो साइन लगा हुआ है वही उस नंबर का साइन होता है। जैसे यहाँ पे जो माइनस लगा है वो इस रूट 3 का साइन है, यहाँ पे जो माइनस लगा हुआ है वो रूट 2 का साइन है।
रूट 5 के पहले कुछ नहीं है तो समझ लीजिए वहाँ पे प्लस है, रूट 2 के पास कुछ नहीं है समझ लीजिए उसके पहले प्लस है, ठीक है। तो रूट 5 को पहले पकड़ेंगे, रूट 5 को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट 5 का हो गया रूट 2 से, तो कितना आएगा रूट 10। रूट 5 को फिर माइनस रूट 3 से कराएंगे, तो देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, और रूट 5 इंटू रूट 3 कितना 5 3 जा 15। उसके बाद फिर अब रूट 5 से हो गया, अब माइनस रूट 2 से कराएंगे, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, पहले साइन का मल्टीप्लाई कराएंगे, और रूट 2 का रूट 2 के साथ होगा, तो रूट 2 का रूट 2 के साथ रूट 2 का स्क्वायर, है ना। या ऐसे कर सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी 4 रूट 4। अरे ऐसे होगा ना, रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है रूट ए बी, तो रूट 2 इंटू 2 यानी रूट 4, ठीक है। उसके बाद फिर अब माइनस का इस माइनस से माइनस माइनस प्लस हो गया, और रूट 2 का रूट 3 से, तो ये हो गया आपका रूट 6, ठीक है। अब देखिए बाहर कुछ निकलेगा रूट से, 10 ही रहेगा, 15 भी वैसे ही रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है ये बाहर आ जाएगा, और 6 ऐसे ही रहेगा। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कहने का मतलब क्या था कि इन दोनों में डिफरेंस यही था कि साइन का डिफरेंस, इसमें सभी पॉजिटिव हैं और इसमें कुछ नेगेटिव साइंस भी हैं, तो साइन का ध्यान रखते हुए आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे एग्जांपल है रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए जैसे एक फॉर्मूला आपको पता होगा क्लास 8 में पढ़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसको ऐसे भी लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कैसे, ए स्क्वायर रूट 5 है यहाँ पे, तो रूट 5 स्क्वायर प्लस रूट 3 बी का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, देखिए मल्टीप्लाई के लिए आप इंटू का साइन भी लगा सकते हैं या आप डॉट भी रख सकते हैं, है ना। कन्फ्यूज मत होइएगा डेसिमल और मल्टीप्लिकेशन से। अब देखिए रूट 5 का स्क्वायर, देखिए रूट 5 का स्क्वायर कुछ ऐसा होता है रूट 5 इंटू रूट 5, है ना। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 5 इंटू 5 25, अब 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है, जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 5। या फिर ऐसे समझिए कि जैसे किसी नंबर का स्क्वायर है, और अगर स्क्वायर का स्क्वायर रूट करें, सॉरी किसी नंबर का अगर स्क्वायर रूट है और अगर उस स्क्वायर रूट का स्क्वायर करें, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। अब कैंसिल आउट क्यों होता है ये हम लोग अभी पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में, तो वहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, बचता क्या आपके पास वही जो नंबर होता है। सेम ऐसे ही 3 का स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, क्या बचा आपके पास 3, आगे 2। अब देखिए यहाँ पे क्या रूट इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए बी प्रॉपर्टी, तो क्या होगा आपके पास रूट के अंदर 5 3 जा 15, ऐड कर लीजिए 5 प्लस 3 8 हो गया एंड 2 रूट 15। इनको ऐड मत कीजिएगा कि 8 प्लस 2 10 हो गया, नहीं ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, डिफरेंट है, ठीक है। ये 2 जो है इसके साथ लगा हुआ है, तो आपका फाइनल आंसर होगा 8 प्लस 2 रूट 15, ठीक है। नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अगर ये लिखा हुआ है 6 रूट 5 इंटू 4 रूट 5, ठीक है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कराना है तो कैसे करेंगे, तो देखिए जो भी स्क्वायर रूट के अंदर नंबर होगा तो उसको स्क्वायर रूट वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, और जो नंबर स्क्वायर रूट के बाहर होगा उसको स्क्वायर रूट के बाहर वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब कि जैसे रूट 5 है तो रूट 5 का रूट 5 से होगा और 6 का 4 से होगा, है ना, ये चीज़ है। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, 6 4 जा 24 हो गया, इंटू रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 5 से, तो रूट 5 इंटू रूट 5 रूट ए बी, है ना। तो रूट ए बी यानी रूट 5 इंटू 5 25, और 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, ठीक है, स्क्वायर रूट खत्म। तो 24 इंटू 5 ये आ जाएगा आपका 120, तो ये हो गया आपका आंसर। तो बस यही ध्यान में रखना है कि रूट वालों को रूट वालों से मल्टीप्लाई करना है, और जो नंबर फ्री है मतलब जिनमें स्क्वायर रूट नहीं लगा है उनको उन्हीं से मल्टीप्लाई कराना है ना, यानी सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई कराना है। अब जैसे लिखा हुआ 10 रूट 3 इंटू 4 रूट 2, ठीक है। तो अब इसमें फिर से वही 10 का 4 से होगा और रूट 3 का रूट 2 से होगा, तो 10 इंटू 4 हो गया 40, और रूट 3 इंटू रूट 2 हो गया 3 2 जा 6। अब रूट से बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि 6 का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये हो जाएगा आपका 40 रूट 6,
ठीक है। उसके बाद जैसे ये लिखा हुआ है 3√28 इंटू 2√7, यहाँ पे क्या करना है आपको, 3 को 2 से मल्टीप्लाई, है ना, जो स्क्वायर रूट के बाहर है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू लिखा हुआ है √28, इंटू लिखा है √7, ठीक है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है यानी √a इंटू √b, और इसमें लगा देंगे आप √a इंटू b, 28 इंटू 7, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करेंगे, 28 7 जा होता है 196, ठीक है। और 196 का स्क्वायर रूट, हम बार बार कहते हैं स्क्वायर रूट आपको याद होने चाहिए, मिनिमम 20 तक तो याद होनी चाहिए। 196 का स्क्वायर रूट होता है 14, और 14 6 जा हो जाएगा आपका 84, ठीक है। तो या तो ये तरीका हुआ, या फिर अगर इससे भी बड़ा नंबर है तो आप क्या कर सकते हैं, 28 को, जैसे ये 28 है, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए कोई बड़ा नंबर मिले, अब बड़े नंबर को आप पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालोगे, है ना। तो उससे अच्छा है क्या है, अगर बड़ा नंबर मिला तो उसको हम ब्रेक करते हैं, है ना। अब फिलहाल हम 28 को करके दिखा रहे हैं। जैसे 28 है, इसको आप ब्रेक करोगे 4 इंटू 7 पे, 4 इंटू 7 पे, है ना। और आगे हो गया आपका √7, ठीक। और में है 6 इंटू, अब क्या है √ab, हमको ब्रेक करना है, जो प्रॉपर्टी जो थी √a इंटू बी इक्वल टू √ab, उसका जस्ट रिवर्स, कि अगर √a इंटू बी लिखा है तो क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे √a इंटू √b, तो इसको ऐसे कर सकते हैं √a इंटू √b, तो √7, ठीक। अब √4 को बाहर निकालेंगे, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और √7 इंटू √7 क्या हो जाएगा √ab, है ना, 7 7 का 49, और 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 12 और 12 7 से 84, ठीक है। यहाँ से भी सेम आंसर आया, ठीक है। तो आप चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, ठीक है। लेकिन अगर बड़ा नंबर मिला, मान लीजिए 3√48 इंटू 5√12, है ना। तो पहले तो आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे, 3 5 जब 15 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अगर या तो आप 48 को पहले 12 से मल्टीप्लाई कराओ, उसके बाद फिर उसका स्क्वायर रूट निकालो, है ना। तो उससे अच्छा ये है कि आप 48 को भी ब्रेक कर लो और 12 को भी ब्रेक कर लो, ठीक है। अब ब्रेक उस हिसाब से करना है कि दोनों में कॉमन नंबर रहे। जैसे आप देखिए 12 को ब्रेक करना है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 2 इंटू 2 वैसे नहीं करना है, छोटा नंबर जो है पहले उसको ब्रेक कीजिए, 12 को ब्रेक करेंगे आप तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3, 4 3 जा, ठीक है ना। तो 48 को आप ऐसे लिखोगे, क्या होता है 16 इंटू 3, 16 3 जा, 16 को ब्रेक करोगे, या फिर 16 भी लिखा रहने दीजिए, है ना, 16 इंटू 3, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये लिखा हुआ √ab, √ab को ब्रेक करोगे तो वो हो गया √a इंटू √b, मतलब कि √16 इंटू √3, और इसमें भी √ab √a इंटू √b, ठीक। अब 15 इंटू 16 का स्क्वायर रूट 4, ठीक है, और √3, 4 का स्क्वायर रूट 2 और √3, ठीक है। अब 15 4 जा मल्टीप्लाई कीजिए, 15 4 जा 60 और 62 जा 120 इंटू √3 इंटू √3, 3 3 जा 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 120, 12 3 जा 36, और ये हो गया आपका 0 यानी 360, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ऐसे करना है। तो यानी अगर बड़ा नंबर है तो उसको हम ब्रेक कर लेते हैं तो वो ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा, ब्रेक भी इस तरीके से करना है कि उसमें से कोई ऐसा नंबर मिल जाए कि उसका स्क्वायर रूट हमको मिले। अगर स्क्वायर रूट मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से तो कर ही सकते हैं। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तो एग्जाम्पल थे, 1 2 एग्जाम्पल लिए हमने, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद बढ़ते हैं डिवीजन्स पे, डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर, है ना। डिवीजन कैसे करते हैं, तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 6√5 डिवाइड बाई 2√5, ठीक। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6√5 अपॉन 2√5। तो देखिए जैसे कि मल्टीप्लाई में हमने देखा था कि जो स्क्वायर रूट वाला नंबर है उसको उसी स्क्वायर रूट के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब स्क्वायर रूट नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, और जो स्क्वायर रूट के बाहर है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। मतलब सिमिलर नंबर को सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो वैसे ही डिवाइड में भी सेम प्रोसीजर होता है कि सिमिलर नंबर को सिमिलर नंबर से डिवाइड करना है।
तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से 6 कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो ये हो गया आपका 3। और देखिए √5, √5 अपॉन √5 है, ठीक है। इसको चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, √5 से √5 खत्म, या फिर जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है √a अपॉन √b इक्वल टू क्या होता है, √a अपॉन b, है ना। इससे भी आप कर सकते हो, इसको लिख सकते हो √5 अपॉन √5, इसको लिख सकते हो √5 अपॉन 5। अब 5 से 5 डिवाइड, 3 इंटू रूट क्या आया 1, अब 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, 3 इंटू 1 यानी 3। तो होता यही है, प्रोसीजर यही है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं क्या, √5 से √5 को कैंसिल आउट कर देंगे तो वो हो जाएगा 1, क्योंकि सिमिलर नंबर है। अब सिमिलर नंबर को सिमिलर से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, है ना। तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, जैसे 7√38 डिवाइड बाई 6√2, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, 7√38 अपॉन 6√2, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका है, देखिए 7 और 6 में कोई कॉमन नंबर नहीं है, डिवाइड नहीं होगा, ऐसे ही लिखा रहेगा। अब जो रूट वाले नंबर हैं इसमें प्रॉपर्टी लगाना ही सही रहता है, ठीक है। √38 अपॉन 2 है, तो इसको ऐसे लिख देंगे 38 अपॉन 2, ठीक है। डिवाइड कीजिए 2 से 19, तो 7/6 √19, ये आपका फाइनल आंसर है। ये आप ऐसे लिख दीजिए 7√19 अपॉन 6, ठीक है। तो ऐसे होता है। अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे, फिलहाल इतना ही रखते हैं। अभी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग एक्सरसाइज में, क्या। तो ये तो रहे सिंगल रूट वाले, है ना, सिंगल नंबर वाले। अब आते हैं 2 नंबर, मतलब साथ में 2 नंबर जैसे होता है ना। आपका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल आपका है 1 अपॉन √7 माइनस √6, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ है तो इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे। तो देखिए ये टॉपिक है आपका रेशनलाइजेशन, है ना। रेशनलाइजेशन हम लोग कब करते हैं, क्यों करते हैं, क्या होता है। तो देखिए जब भी आपके पास कोई एक फ्रैक्शन हो, है ना, एक फ्रैक्शन हो, और फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें अगर कोई इरेशनल नंबर हो, कोई सा भी इरेशनल नंबर हो, तब हम लोग क्या करते हैं, उस इरेशनल नंबर को जो डिनोमिनेटर में है उसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, कि वो हमारा जो है वो रेशनल बन जाए। यानी इरेशनल को रेशनल बनाने के प्रोसेस को कहते हैं रेशनलाइजेशन। इसमें नाम ही लिखा हुआ रेशनलाइजेशन, है ना। यानी रेशनलाइजेशन यानी रेशनल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस। तो जो भी इरेशनल नंबर है उसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो इरेशनल नंबर रेशनल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो वो होता है प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजेशन। और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर, है ना। अब वो नंबर पहचानना होता है कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो देखिए उसके लिए आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, एक फॉर्मूला, कौन सा, a + b इंटू a - b, ये होता है आपका a² - b², है ना। अब ये फॉर्मूला का यहाँ पे क्या काम है, तो देखिए जैसे लिखा हुआ √7 माइनस √6, अब इसको हमको बनाना है रेशनल में, है ना। रेशनल बनाना है तो रेशनल देखिए कब होता है, जैसे लिखा हुआ है अगर 7 लिखा हुआ है तो 7 आपका क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन अगर इसमें हम √7 लगा दें तो क्या होगा, ये रेशनल हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर हम √7 का स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा 7, तो फिर से रेशनल नंबर आ गया, है ना। तो मतलब क्या है कि जो भी रूट लगा हुआ है इरेशनल नंबर में, ठीक है, जो भी रूट लगा हुआ है, अगर उस रूट को हम हटा दें तो क्या होता है, जो हमारा नंबर मिलता है वो वापस से हमारा रेशनल हो जाता है। और हमको यहाँ पे वही करना है कि जो भी स्क्वायर रूट लगा हुआ है उस स्क्वायर रूट को हमको हटाना है, और जैसे स्क्वायर रूट हट जाएगा तो हमारा क्या मिल जाएगा, वो एक रेशनल नंबर, और हमको रेशनल नंबर ही बनाना है। तो इसलिए, और यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में ऐसा क्या खास है, इस फॉर्मूले में ये खास है कि देखिए कि जो भी नंबर्स हैं उनमें स्क्वायर लगा देता है, और हमको स्क्वायर ही तो करना है ना, इरेशनल को रेशनल बनाने के लिए स्क्वायर ही तो करना है ना। तो इसीलिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब कैसे यूज करेंगे, तो देखिए जैसे है आपके पास √7 माइनस √6, तो देखिए क्या होता है, a + b को a - b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या a - b नहीं लिखा हुआ है,
अगर a माइनस बी लिखा हुआ है तो उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम इसको √7 + √6 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या यही चीज़ नहीं बन जाएगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाएगी ना, है ना। तो वही चीज़ है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे √7 + √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अभी भी काम अधूरा है। काम अधूरा इसलिए है कि जैसे कोई फ्रैक्शन है 2/3, ठीक है। अगर इसमें हम 2 से या 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा आपका 2/12, ठीक है। अब 2/12, अब क्या ये जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था और ये जो आया है क्या दोनों सेम है, सेम नहीं है। ये क्या आ जाएगा आपका 1/6, यानी इक्वल नहीं है, यानी कि कुछ हेर फेर होगा इसमें फ्रैक्शन में। और हमको जब भी मल्टीप्लाई करना है तो हमको क्वेश्चन से हेर फेर नहीं करनी है, कुछ भी करें बट ओरिजिनल फ्रैक्शन वही होना चाहिए। यानी अगर, और ये कब होगा, जब हम डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें हम न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। यानी अगर हमने यहाँ पे 4 से जो मल्टीप्लाई किया है नीचे, अगर 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करें तब जो है, तब क्या आएगा 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12। अब अगर वापस से इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है, 4 2 जा 8 4 3 जा 12, वापस से हमारा वही फ्रैक्शन आ गया। यानी हमको फ्रैक्शन को अल्टर नहीं करना है ना, अल्टर मतलब चेंज नहीं करना है। तो ये चीज़ है। तो चेंज कब नहीं होगा, जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब, ठीक है। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको जो मल्टीप्लाई करना है √7 + √6 से, तो इसी नंबर से हमको ऊपर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 + √6 ही रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, a² - b², तो √7² माइनस √6², तो ये हो गया √7 + √6, और √7² 7, √6² 6, तो √7 + √6, 7 में 6 गया 1। अब 1 का मतलब कुछ नहीं, तो √7 + √6, तो ये बन गया आपका रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर में, है ना। डिनोमिनेटर में क्या है हमारा 1 आया, और 1 क्या है कि रेशनल नंबर है। तो ऐसे करते हैं रेशनलाइजेशन, और ये है हमारा क्या, रेशनलाइजिंग फैक्टर, क्योंकि इस नंबर ने इसको मल्टीप्लाई करके एक रेशनल में कन्वर्ट किया, ठीक है। चलिए वीडियो को अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। अभी तक जितने भी कंसेप्ट्स हमने पढ़ा दिए हैं उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, है ना। और अभी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। एक टॉपिक बचा है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो जैसे कि हमने जब एक्सरसाइज 1.2 कराई थी तो उसके पहले क्या था कि हमने बताया था कि कैसे हम लोग, जैसे √2 है, √2 √3 है ना, √5, इनको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, इनको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो आपने सीख लिया, लेकिन अब क्या होगा, अब जो नंबर्स हैं जैसे अब क्या डेसिमल फॉर्म में रहेंगे, √2.3, √9.3, है ना, इनको नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, तो उसको भी सीखना है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, और साथ ही साथ रेशनलाइजेशन में कुछ और भी क्वेश्चंस लाएंगे, कुछ और एग्जांपल्स लेके समझाएंगे, है ना, उसको और अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।